सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार और विद्यार्थियों को स्नेह। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में हम MP एस्पायर पोर्टल के विषय में बात करेंगे। हमने इस प्रशिक्षण को सुविधा की दृष्टि से मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। पहला है पोर्टल का संक्षिप्त परिचय एवं इसके लाभ, और दूसरा पोर्टल का संचालन किस तरह से किया जाना चाहिए। हम आपको अवगत करा देना चाहते हैं कि पोर्टल का संचालन मुख्य रूप से जो स्कूलों में है वह 3 स्तरों पर किया जाता है। स्कूल के प्राचार्य द्वारा यानी कि स्कूल प्रबंधन द्वारा, दूसरा कैरियर काउंसलर शिक्षक हैं उनके द्वारा, और तीसरा है विद्यार्थी के द्वारा। हम इस वीडियो में विद्यार्थी के द्वारा MP एस्पायर पोर्टल का प्रयोग किस तरह से किया जाता है इस बारे में चर्चा करेंगे, और अन्य वीडियो में हम स्कूल प्रबंधन के द्वारा यानी कि प्राचार्य के द्वारा और कैरियर काउंसलर शिक्षक के द्वारा इसका प्रयोग किस तरह से किया जाना है इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि MP एस्पायर पोर्टल क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। MP एस्पायर पोर्टल अर्थात मध्य प्रदेश एस्पायर पोर्टल मध्य प्रदेश शासन द्वारा विकसित एक पोर्टल है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अध्ययन एवं रोजगार के विविध अवसरों को तलाशने में सहायता करना है। जैसे ही विद्यार्थी कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्रविष्ट होता है या उसे उत्तीर्ण कर लेता है तो उसके बाद उसे यानी कि विद्यार्थी को कक्षा 11वीं में विषय चयन की दुश्चिंता होने लगती है। विषय चयन से लेकर रोजगार की प्राप्ति तक विद्यार्थी व पालक के सामने अनेक प्रश्न रहते हैं, जैसे कि किस विषय का चयन किया जाना चाहिए, चयन किए जाने वाले विषय में आगे अध्ययन की अवधि कितने वर्षों की है और इस विषय में रोजगार के कितने अवसर हैं, चयनित विषय से प्राप्त रोजगार में आय कितनी होगी तथा सेवा शर्तें क्या होंगी, कार्यस्थल पर सुविधाएं, यात्रा भत्ते इत्यादि किस तरह से होंगे, इस बारे में भी वे सोचते हैं। चयनित विषय में पढ़ाई में कितना खर्च आएगा या इसके लिए आगे अध्ययन के लिए जो संस्थान हैं वे कौन कौन से उपलब्ध हैं, क्या अध्ययन के लिए शासन या किसी संस्थान द्वारा किसी प्रकार की छात्रवृत्ति का प्रावधान है, इत्यादि तरह के प्रश्न छात्र और पालक के मन में आते हैं। इन सभी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए ही मध्य प्रदेश शासन द्वारा MP एस्पायर पोर्टल लॉन्च किया गया है। हमने अभी जितने भी प्रश्नों की बात की यानी कि जो जिज्ञासाएं होती हैं विद्यार्थी के मन में, पालक के मन में, तो उन सभी के समाधान के लिए जो मुख्य रूप से जो समाधान है उनको 4 विकल्पों में इस पोर्टल में रखा गया है। पहला है ऑप्शन करियर संबंधी जानकारी। इस विकल्प में 550 से अधिक करियर संबंधी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा है कॉलेज संबंधी जानकारी, जिसमें लगभग 21,000 से अधिक कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थानों की जानकारी है। छात्रवृत्ति, प्रतियोगिता और फेलोशिप संबंधी जानकारी, जिसमें 1,120 से अधिक छात्रवृत्तियों, प्रतियोगिताओं और फेलोशिप्स की जानकारी उपलब्ध है। अगला जो है प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी, जिसमें लगभग 1,150 से अधिक प्रवेश परीक्षाओं की संबंधी जानकारी है। तो हम एक एक करके इन सभी विकल्पों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, यानी कि यह समझने का प्रयास करते हैं कि इन विकल्पों के अंदर कौन कौन से और टैग हैं यानी कि मेनू हैं जिससे विद्यार्थी अपना करियर अच्छी तरह से बना सकता है। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि यह जो पोर्टल है इसका संचालन किस तरह के डिवाइस से किया जाना चाहिए। तो हम आपको अवगत करा देना चाहते हैं कि इसका संचालन स्मार्टफोन से भी किया जा सकता है और कंप्यूटर या लैपटॉप से भी किया जा सकता है। हम यहाँ पर स्मार्टफोन की सहायता से इसके संचालन पर बात करेंगे, और इसका कारण यह है कि अधिकतर विद्यार्थियों के पास जो है स्मार्टफोन की उपलब्धता रहती है, इसलिए हमने इस विकल्प को यहाँ पर इस प्रशिक्षण में चुना है। और कंप्यूटर या लैपटॉप के द्वारा संचालन की जो प्रक्रिया है बिल्कुल ऐसी ही है, उसमें थोड़ा सा इंटरफेस बदल जाता है स्क्रीन का, बाकी बिल्कुल इसी तरह के ऑप्शन आपको उसमें मिलेंगे। अब हम समझते हैं कि विद्यार्थी के द्वारा MP एस्पायर पोर्टल का संचालन किस तरह से किया जाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले विद्यार्थी को अपने स्मार्टफोन में MP एस्पायर पोर्टल का जो ऐप है उसे डाउनलोड करना होगा। इसे डाउनलोड करने की प्रक्रिया हमने एक वीडियो में समझाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और विद्यार्थियों को भी इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वह इस ऐप को डाउनलोड कर ले।
हम इस प्रशिक्षण में जो बात करेंगे उसके अंतर्गत इसके संचालन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि MP एस्पायर पोर्टल का जो ऐप है उसके संचालन की हम बात कर रहे हैं। जब विद्यार्थी के द्वारा MP एस्पायर पोर्टल का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लिया जाता है और जब उसे ओपन किया जाता है तो इस ऐप की होम स्क्रीन कुछ इस तरह से डिस्प्ले होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी को अपना यूज़र ID और पासवर्ड एंटर करना होता है। यूज़र ID में छात्र को समग्र ID एंटर करना होता है। समग्र ID यानी कि SSSM ID जो कि 9 डिजिट्स की होती है उसे एंटर करना होता है, और पासवर्ड जो होता है वह बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 5 6 होता है। इस पासवर्ड को विद्यार्थी लॉगिन करने के बाद चेंज भी कर सकता है। तो यूज़र ID के स्थान पर विद्यार्थी को 9 अंकों का अपना समग्र ID यानी कि SSSM ID एंटर करना होगा, और पासवर्ड के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 एंटर करना होगा, और इसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। शासन ने पासवर्ड को बाय डिफ़ॉल्ट सभी विद्यार्थियों को 1 2 3 4 5 6 प्रोवाइड किया है। इसे लॉगिन करने के बाद चेंज भी किया जा सकता है। यदि आपको अपना समग्र ID नहीं पता है तो उसे मालूम करने के लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आप उस पर क्लिक करके अपना समग्र ID ज्ञात कर सकते हैं। हमने उदाहरण के लिए यहाँ पर समग्र ID और पासवर्ड एंटर किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद हमें चारों विकल्प दिखाई पड़ते हैं। पहला विकल्प है करियर संबंधी जानकारी। जब हम इस ऑप्शन पर यानी कि करियर संबंधी जानकारी पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर कुछ इस तरह के ऑप्शंस डिस्प्ले होते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर एक सर्च बॉक्स आपको दिखाई पड़ रहा है। हम जिस भी करियर के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं उसे यहाँ हम टाइप कर देते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई विद्यार्थी है जो कि आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहता है और वह डॉक्टर बनने के लिए आवश्यक योग्यताओं के बारे में जानना चाहता है। तो विद्यार्थी को यहाँ टाइप करना होगा डॉक्टर, यानी कि जो सर्च बॉक्स है वहाँ वह टाइप करेगा डॉक्टर। जैसे ही वह डॉक्टर टाइप करता है तो उसके सामने डॉक्टर से संबंधित सारे विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर के अंतर्गत वेटेरिनरी डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर और जनरल फिजिशियन या डॉक्टर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सभी विकल्प स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाते हैं। अब मान लेते हैं कि वह जो छात्र है, विद्यार्थी है, वह आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर पर क्लिक करना होगा। हम भी यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं। हम कहाँ क्लिक कर देते हैं? आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। तो इससे संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए जैसे ही हम आयुर्वेदिक डॉक्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं वैसे ही स्क्रीन पर इससे संबंधित सारी जानकारी डिस्प्ले हो जाती है। और जानकारियों में जो मुख्य रूप से बिंदु होते हैं वह इस प्रकार होते हैं। पहला जो बिंदु होता है या टैब होता है वह होता है संक्षिप्त में। इस टैब के अंतर्गत आयुर्वेदिक डॉक्टर के बारे में संक्षिप्त में लिखा होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मेडिसिन टुडे द मोस्ट कॉमन स्कूल ऑफ मेडिसिन इज़, और इस तरह से इसमें आगे लिखा हुआ है। तो इस तरह से संक्षिप्त टैब में यानी कि संक्षिप्त विकल्प में आयुर्वेदिक डॉक्टर के बारे में संक्षिप्त में यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि हम दूसरे करियर को टिक करे होते या क्लिक करे होते तो हमें उस करियर के बारे में यहाँ पर संक्षिप्त में लिखा हुआ प्राप्त होता। यहाँ रीड मोर बटन पर क्लिक करके हम इसके बारे में और विस्तार से जान सकते हैं। जो अगला टैब है या अगला विकल्प है उसमें हमें यह जानकारी मिलती है कि यह करियर किस बारे में है। आपको यहाँ लिखा मिल रहा है कि यह करियर किस बारे में है। जैसे यहाँ लिखा है आयुर्वेदिक डॉक्टर इज़ अ प्रोफेशनल फिजिशियन हु हैज़ एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ मेडिसिन, और भी आगे यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ हम रीड मोर पर क्लिक करते हैं तो और विस्तार से आयुर्वेदिक डॉक्टर के बारे में लिखा हुआ आता है। इस तरह से अलग अलग करियर में अलग अलग यह लिखा हुआ आता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने किस करियर का चुनाव उस मेनू में किया है। तीसरे टैब में हमें और अधिक स्पेशलिस्ट ट्रैक्स के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि स्पेशलिस्ट ट्रैक यानी क्या होता है, हम यह समझते हैं कि स्पेशलिस्ट ट्रैक क्या होता है। इसे हम सामान्य भाषा में स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं। जैसे यदि कोई डॉक्टर कान, नाक, गले का विशेषज्ञ होता है
तो कोई हृदय संबंधी रोगों का होता है। तो यह जो स्पेशलाइजेशन होता है यही MP एस्पायर पोर्टल में स्पेशल ट्रैक कहलाता है। यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर से रिलेटेड स्पेशलिस्ट ट्रैक दिए हुए हैं, जैसे प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग, नेत्र रोग विज्ञान, आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑफ शल्य तंत्र यानी सामान्य आयुर्वेदिक डॉक्टर, पंचकर्म इत्यादि यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ एक बटन दिया हुआ है और भी स्पेशलिस्ट ट्रैक जानिए। इस बटन पर क्लिक करके हम और भी स्पेशलिस्ट ट्रैक को जान सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने स्पेशलिस्ट ट्रैक बटन पर क्लिक किया तो सारे स्पेशलिस्ट ट्रैक की सूची डिस्प्ले होने लगती है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और स्पेशलिस्ट ट्रैक जानिए। जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो सारे स्पेशलिस्ट ट्रैक की सूची डिस्प्ले होने लगती है। जैसे यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर से रिलेटेड स्पेशलिस्ट ट्रैक्स हैं, जैसे कि प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग, नेत्र रोग विज्ञान, सामान्य, पंचकर्म, काया चिकित्सा, स्वस्थ वृत्त, रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना, द्रव्य गुण विज्ञान इत्यादि ये जो स्पेशलिस्ट ट्रैक्स हैं यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। इस तरह से इनके डिटेल्स भी यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जितने भी स्पेशल ट्रैक्स हैं इनसे रिलेटेड जो डिटेल्स है या विस्तार से इनका जो विवरण है वो यहाँ पर प्रदर्शित होता है। अब हम वापस चलकर देखते हैं कि अगला टैब क्या है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो अगला टैब है वह है आप इस करियर में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि आप इस करियर में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, यानी इस करियर का पाथवे यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। पाथवे क्या होता है? वैसे मार्ग जिनसे चलकर हमें करियर की प्राप्ति होती है। जैसे एक प्राइमरी टीचर बनने के लिए 12वीं के बाद या तो DLED किया जा सकता है या फिर ग्रेजुएशन के बाद DLED किया जा सकता है, B.Ed किया जा सकता है। इस तरह से जो बहुत सारे मार्ग होते हैं वह पाथवे कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो पाथवे डिस्प्ले हो रहा है वह आप देख पाएंगे। यहाँ पर एक करियर पर जाने के लिए बहुत सारे पाथवे यानी मार्ग हो सकते हैं। सभी पाथवेज को इस ऐप में डिस्प्ले किया गया है। जैसे यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए जो पहला पाथवे है वह यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। पहला जो पाथवे है वह है क्लास 10 एनी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड साइंस। फिर है 12वीं साइंस स्ट्रीम के साथ यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ होना चाहिए। यहाँ हम अगले पाथवे पर जाने के लिए इस राइट एरो पर क्लिक करेंगे, यानी कि एक पाथवे तो आपने अभी देखा, दूसरा पाथवे यदि हमने देखना है यानी कि दूसरा पाथवे हमको देखना है या हम उस पाथवे का अनुसरण करके और करियर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको हम देखना चाहते हैं। हम राइट एरो पर क्लिक करते हैं। क्लास 10 एनी सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस। फिर है क्लास 12 विथ PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके बाद है UG, इसमें आपको BAMS करना होगा। UG के अंतर्गत BAMS का कोर्स आपको करना होगा। और इसके बाद आप MD या MS इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी कर सकते हैं। और अगला जो पाथवे है वह है, हम देखते हैं, इस एरो पर क्लिक करते हैं हम। क्लास 10th एनी सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस। फिर है क्लास 12 साइंस स्ट्रीम विथ PCB। फिर है अंडर ग्रेजुएट, इसमें आपको BAMS करना होगा। फिर MD या MS होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में। फिर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में PhD कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? PhD कर सकते हैं। तो ऐसे कई तरह के पाथवे होते हैं। पाथवे में मुख्य रूप से एक तो मार्ग दिखाया जाता है कि जिनसे आप जो है करियर की प्राप्ति कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, उस करियर से रिलेटेड जो अध्ययन होता है या पढ़ाई होती है वो अधिकतम कितनी हो सकती है, यानी कि UG लेवल तक की हो सकती है या PG लेवल की हो सकती है या डॉक्टरेट हो सकती है। इन सभी बातों को उस पाथवे में समझाया जा सकता है। तो विद्यार्थी के द्वारा किसी भी पाथवे का अनुसरण किया जा सकता है और करियर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ आपने एक बात तो गौर किया होगा कि पहला जो पाथवे था उसमें UG तक का विवरण था, दूसरे पाथवे में PG और तीसरे में PhD यानी रिसर्च का विवरण था। यानी यह स्पष्ट है कि इस पोर्टल में प्रदर्शित पहले पाथवे में सर्वप्रमुख यानी अनिवार्य पाठ्यक्रम को प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद एडवांस लेवल को प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो पहला पाथवे होता है वह किसी करियर को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होता है। करियर प्राप्त करने के लिए
उस पाथवे का अनुसरण करना किसी भी विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। और यदि एडवांस लेवल तक विद्यार्थी जाना चाहता है तो उसको क्रमशः दूसरे तीसरे और भी जो पाथवे डिस्प्ले हो रहे हैं या होते हैं किसी करियर में, उनका अनुसरण करना होता है। अगले टैब में हमें तैयारी करने के खर्चे के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि जो शिक्षण शुल्क है और हॉस्टल की जो फीस है, आने जाने का खर्च है, इन सभी बातों को समाहित करके औसतन जो फीस है या खर्चा है वह इस पोर्टल में प्रदर्शित किया गया है। जैसे यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई में न्यूनतम और अधिकतम खर्च को प्रदर्शित किया गया है। न्यूनतम और अधिकतम खर्च से आशय यूजी से रिसर्च लेवल तक की पढ़ाई से आने वाले खर्च से होता है। खर्च की जो राशि है उसकी मात्रा यूजी, पीजी, पीएचडी संस्थानों का शुल्क, छात्रवृत्ति, परिवार का आर्थिक स्तर यानी कि उसकी आय, हॉस्टल में रहने या हॉस्टल में न रहने संबंधी बात, संस्थान की घर से दूरी आदि पर निर्भर करती है। हमने जो अभी मुख्य जो बातें बताई, इनका प्रभाव पढ़ाई के जो खर्च है उस पर पड़ता है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल में खर्च की राशि को न्यूनतम व अधिकतम में प्रदर्शित किया गया है। जैसे यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसमें भारतीय रुपयों में आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम व अधिकतम खर्च प्रदर्शित हो रहा है। किसी भी बार पर क्लिक करके हम राशि को देख सकते हैं। जैसे हमने जब मिनिमम वाले बार पर क्लिक किया तब एक्सपेंसेस में 80,000 रुपये डिस्प्ले हो रहा है। इसका आशय यह है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 80,000 रुपये का खर्च आएगा। हम मैक्सिमम वाले कॉलम पर क्लिक करके देखते हैं। हमने जैसे ही मैक्सिमम वाले कॉलम पर क्लिक किया तो यहाँ पर अमाउंट जो है वह 12 लाख प्रदर्शित हो रहा है। यानी पोर्टल के अनुसार आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने में अधिकतम 12 लाख रुपए का खर्च आएगा। यदि आप केवल यूजी करने जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इसमें अपेक्षाकृत कम खर्च आएगा, और यदि आप पीजी भी करें या पीएचडी करें तो निश्चित रूप से अधिक खर्च आता है। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम में आने वाले खर्च की राशि को एमपी एस्पायर पोर्टल में हम देख सकते हैं। यह राशि पाथवे पर डिपेंड करती है। पहले पाथवे का यदि आप अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से कम खर्च आएगा, और दूसरे पाथवे का अनुसरण करते हुए आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से अधिक खर्च आता है। अगले टैब पर चलते हैं। अगले टैब पर हमें शिक्षा के लिए आवश्यक स्तर की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए न्यूनतम कौन सा पाठ्यक्रम करना होगा और अधिकतम कौन से पाठ्यक्रम किए जा सकते हैं, इस बात का विवरण अंकित होता है। उदाहरण के लिए एक प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए कम से कम 12वीं और डीएलएड की आवश्यकता होती है, अर्थात 12वीं के साथ डीएलएड प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एक आवश्यक योग्यता है। डीएलएड के अलावा बीएड, एमए, एमएड, एमए यानी कि एमए एजुकेशन, एमएड शिक्षा के क्षेत्र में पीएचडी आदि भी कर लेने पर शिक्षा में प्रोन्नति आदि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो शिक्षा के लिए आवश्यक स्तर वाले टैब में इन्हीं सब बातों का विवरण होता है। इसी टैब में संबंधित कोर्स करने में कितने वर्ष लगेंगे, इस बात का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ वर्षों की संख्या को कक्षा पहली से गिना जाता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ जो पढ़ाई के वर्ष डिस्प्ले हो रहे हैं यह कक्षा पहली से गिने जाते हैं। जैसे यदि कोई छात्र 12वीं के बाद 3 साल का डिग्री कोर्स करता है तो अध्ययन के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या 12+3 वर्ष होगी, यानी कि कुल 15 वर्ष होगी। 12 हमने क्यों लिया? क्योंकि 1 से लेकर 12वीं यानी कि 12 वर्ष तो ये हुए, और डिग्री कोर्स के 3 वर्ष यानी कि 12+3 15 वर्ष उसको अध्ययन में लगेंगे। यदि वह इसी प्रकार 3 साल के बाद यानी कि 12वीं के बाद 3 साल का डिग्री कोर्स वो कर लेता है और उसके बाद भी 2 साल का पीजी कोर्स करता है तो अध्ययन के वर्षों की संख्या 12+3+2 यानी कि 17 वर्षों की होगी। अगले टैब में हमें भविष्य की संभावनाएं यानी कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो भविष्य में किसी करियर विशेष में ग्रोथ की क्या संभावनाएं हैं, इसकी जानकारी इस टैब में हमें प्राप्त होती है। आप कितना कमाएंगे, इस टैब में इंडियन रुपी में चयनित करियर के माध्यम से आय की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें सभी स्तरों को ध्यान में रखते हुए अनुमानित आय का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें जो स्तर हैं, हमने अभी जो शब्द प्रयोग किया सभी स्तर, तो स्तर से आशा यहाँ पर एंट्री लेवल, जब आप करियर में प्रवेश करते हैं, जूनियर लेवल यानी कि एंट्री के बाद कुछ दिनों तक आप
करियर में सहभागिता करते हैं। मिडिल लेवल यानी कि आप जूनियर से उच्च स्तर के तो हो जाते हैं, लेकिन सीनियरिटी की अपेक्षा उससे लो लेवल पर रहते हैं, तो यह कहलाता है मिडिल लेवल। अगला जो है सीनियर लेवल, यानी कि जब आप काफ़ी वर्षों तक उसमें काम कर लेते हैं, करियर में रहते हैं, आपका अनुभव अच्छा खासा हो जाता है, तो आप सीनियर हो जाते हैं और यह लेवल कहलाता है सीनियर लेवल। यहाँ ब्लू कलर से न्यूनतम आय एवं येलो कलर से अधिकतम आय को प्रदर्शित किया गया है। जैसे हम एंट्री लेवल पर न्यूनतम आय जानना चाहते हैं तो एंट्री लेवल वाले ब्लू कलर के बार पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर राशि प्रदर्शित होती है। हम इस तरह क्लिक करके मिनिमम और मैक्सिमम का चयन कर आय की राशि देख सकते हैं। रीड मोर बटन पर क्लिक करके हम इस चार्ट को टेबल के रूप में इस प्रकार देख सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है यह चार्ट, तो हम रीड मोर पर क्लिक करके और चार्ट को टेबल के रूप में इस प्रकार देख सकते हैं। इसके बाद जो अंतिम टैब है उसमें प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में दिया हुआ होता है। इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों के बारे में लिखा गया है जो संबंधित करियर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। ये मोटिवेशन के लिए है मुख्य रूप से। हम प्रायः देखते हैं कि बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वे किसी विशेष करियर में अपना जो है आइडेंटिटी यानी कि अपनी पहचान बनाए हुए होते हैं, तो इस टैब में उन्हीं के बारे में विवरण रहता है ताकि विद्यार्थी इसको पढ़कर, इनके बारे में पढ़कर मोटिवेट हो सके। अगला बटन जो है वह है रोजगार के अवसर। इस बटन पर क्लिक करने से चयनित करियर में रोजगार के अवसरों की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे यहाँ क्लिक करके हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर BAMS you can join a medical college like private hospitals, government hospitals, आयुष सेंटर्स etc. और इस तरह से सारे अवसरों के बारे में आपको यहाँ जानकारी मिल जाती है। इसके ठीक नीचे वर्क एनवायरनमेंट लिखा होता है, यानी कि इस करियर में जिस स्थान पर आप कार्य करेंगे या आपको जिस स्थान पर कार्य करना होगा वहाँ की दशाएं किस तरह से होंगी। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि किस तरह से किसी करियर विशेष के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं तथा उनमें कार्य की अवधि तथा आय व अन्य सुविधाएं कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा हमने यह भी समझा कि पाठ्यक्रम पूर्ण करने में कितना समय लगता है और इनके लिए आवश्यक पाथवे कौन कौन से हो सकते हैं। अब हम समझते हैं कि देश और विदेश में स्थित जो कॉलेज हैं, जो विश्वविद्यालय हैं या अन्य शैक्षणिक संस्थान हैं, वे कौन कौन से हैं तथा उनमें कौन कौन से प्रोग्राम यानी पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इस पोर्टल में लगभग 21,000 से अधिक कॉलेज या संस्थानों की जानकारी है। इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कॉलेज संबंधी जानकारी पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर स्क्रीन पर कुछ इस तरह के विकल्प दिखाई पड़ते हैं। यहाँ सबसे ऊपर सर्च बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पर आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का या प्रोग्राम का या किसी शहर का नाम टाइप करके उसे सर्च कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमें किसी शैक्षणिक संस्थान को सर्च करना है। यहाँ उदाहरण के लिए हमने नानाजी देशमुख वेटेरिनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर को लिया है, तो हम इसको सर्च करके देखते हैं। हम सर्च बॉक्स में एंटर करेंगे नानाजी देशमुख। हम यहाँ पर टाइप करते हैं नानाजी देशमुख। जैसे ही हम नानाजी देशमुख एंटर करते हैं तो इस कीवर्ड से रिलेटेड सारे ऑप्शंस डिस्प्ले हो जाते हैं। नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय का नाम यहाँ टॉप पर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ इसका लोकेशन डिस्प्ले हो रहा है। देखिए आप, यहाँ पर आपको जबलपुर दिखाई दे रहा है और उसके राइट साइड में मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। यानी कि यह जो यूनिवर्सिटी है, यह संस्थान है, यह जबलपुर में है और मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर देश का नाम भी डिस्प्ले होता है। ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है कि यह गवर्नमेंट यानी कि शासकीय संस्थान है। ये जो हरे कलर की जो पट्टी है, यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि यह संस्थान सरकारी है या प्राइवेट है, यह आप देख सकते हैं। यदि कोई संस्थान प्राइवेट है तो यहाँ पर प्राइवेट डिस्प्ले होता है। साथ ही इस संस्थान में उपलब्ध पाठ्यक्रमों की सूची यहाँ दी गई है, जैसे MVSC वेटेरिनरी मेडिसिन, PhD वेटेरिनरी, टैक्सिकोलॉजी और भी अन्य पाठ्यक्रम हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी पाठ्यक्रमों या पाठ्यक्रमों की सूची देखने के लिए हम सी ऑल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सी ऑल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने संस्थान का नाम आता है, जैसे कि यहाँ पर वेटेरिनरी कॉलेज द नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी डिस्प्ले हो रहा है।
उसके तुरंत नीचे संस्थान सरकारी है या प्राइवेट यह लिखा हुआ आता है। जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट लिखा आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, और उसकी वेबसाइट यहाँ पर डिस्प्ले होती है। ये जो वेबसाइट है इसका URL आप देख पा रहे हैं। इस URL पर क्लिक करने से हम संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। इस तरह से हमने क्लिक किया और हम वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो गए। इसी तरह किसी भी संस्थान के बारे में जब हम देखते हैं तो उसकी वेबसाइट दी हुई होती है। हम वहां पर क्लिक करते हैं जैसे ही, तो हम विश्वविद्यालय या संस्थान या कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहां पर एंटर कर जाते हैं और वहां से हम सारी जानकारी देख सकते हैं। जैसे कि स्थापना वर्ष, फैकल्टी क्या है वहाँ पर, उपलब्ध पाठ्यक्रम कौन से हैं, हॉस्टल सुविधा है या नहीं है, शुल्क क्या है, प्रवेश प्रक्रिया क्या है इसकी, प्लेसमेंट सुविधा है कि नहीं, इत्यादि इत्यादि हम यहाँ पर देख सकते हैं। यदि हम वेबसाइट के अंदर जाकर पाठ्यक्रमों की जानकारी ना लेना चाहें तो MP एस्पायर पोर्टल पर भी यह जानकारी उपलब्ध होती है। हम बैक होते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमने बैक हुआ, देखिए यहाँ पर नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय में उपलब्ध सारे जो पाठ्यक्रम हैं उनका विवरण उपलब्ध है और हम यहाँ से पढ़कर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह हम यहाँ से यानी कि इस MP एस्पायर पोर्टल से 21,000 से अधिक संस्थानों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये 21,000 से अधिक जो संस्थान हैं ये भारत और विदेशों में स्थित हैं। सर्च बॉक्स की राइट साइड पर आपको जो बटन दिखाई दे रहा है यह बटन संस्थानों को किसी बेस या आधार पर सर्च या फिल्टर करने के लिए है। हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर कुछ इस तरह के ऑप्शंस डिस्प्ले होते हैं। हम फैकल्टी, स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन, कंट्री, स्टेट, सिटी, प्रोग्राम टाइप, कॉलेज टाइप, प्रोग्राम लेवल के बेसिस पर किसी भी संस्थान का चयन कर सकते हैं। यानी कि ये जो टैग हैं इस पर हम क्लिक करके उस आधार पर किसी संस्थान को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि हमें केवल USA के संस्थानों की सूची देखनी है, तो हम कंट्री टैब में जाकर USA सेलेक्ट करके अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे USA के सारे संस्थान जो कि पोर्टल पर उपलब्ध हैं इनकी सूची प्रदर्शित होती है। हमने ऐसा करके देखा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने कंट्री टैब में जाकर USA सेलेक्ट किया और अप्लाई बटन पर क्लिक किया। तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो USA के जितने भी संस्थान हैं जो कि इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं की सूची हमें प्रदर्शित हो जाती है। यह तो हुई संस्थानों को सर्च करने की विधि। अब हम तीसरे मेनू पर आते हैं जो कि है छात्रवृत्ति, प्रतियोगिता और फेलोशिप की जानकारी। प्रायः देखने में आता है कि बहुत से छात्र बहुत पढ़कर और अपना अच्छा करियर भी बनाना चाहते हैं, परंतु आर्थिक स्थिति समुचित न होने और छात्रवृत्तियों की जानकारी के अभाव में वे ऐसा नहीं कर पाते। इस समस्या के समाधान के लिए MP एस्पायर पोर्टल पर छात्रवृत्तियों व फेलोशिप्स की जानकारी उपलब्ध कराई गई है, ताकि किसी भी छात्र को अच्छी पढ़ाई के लिए या मनचाही पढ़ाई के लिए और मनचाहा करियर प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार से आर्थिक जो अभाव है उसका सामना न करना पड़े। ये छात्रवृत्तियाँ व फेलोशिप शासन द्वारा या विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरह की आती है। इसमें सबसे ऊपर आपको सर्च बॉक्स दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर आप किसी भी स्कॉलरशिप का नाम टाइप करके और उसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर एक स्कॉलरशिप डिस्प्ले हो रही है, डॉक्टर गो केंग स्वी स्कॉलरशिप। ये जो है 2021-22 के लिए है और इसका नोटिफिकेशन मंथ नवंबर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है और लास्ट डेट इसकी 31 मार्च 2021 है। इसके बारे में हम यदि और अधिक जानना चाहते हैं तो व्यू डिटेल पर हम क्लिक करेंगे। हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इससे संबंधित सारी सूचना आपको देखने मिलती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, अवार्ड है और एलिजिबिलिटी है और इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस है, एप्लीकेशन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसेस है, इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन पीरियड ओपन्स नवंबर 1, 2020 है और लास्ट डेट टू अप्लाई मार्च 1, 2021 है और अदर इन्फॉर्मेशन जैसे कि कांटेक्ट करना हो या मेल वगैरह करना हो तो यहाँ पर कांटेक्ट डिटेल दी हुई है। तो इस तरह से स्कॉलरशिप के बारे में हम जान सकते हैं। हम बैक होते हैं। यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स के नीचे 3
डॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं, एक ग्रीन कलर का, एक येलो और एक रेड। तो ग्रीन से आशय यह है कि अनाउंस्ड एंड ओपन, यानी कि यह स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुकी है और अभी ओपन है, यानी कि इसकी लास्ट डेट जो है वो अभी ड्यू है। इसके बाद अनाउंस्ड एंड क्लोज्ड जो कलर दिख रहा है आपको येलो, इसका आशय यह है कि अनाउंस ये हो चुकी और इसकी अंतिम तिथि भी हो चुकी है, यानी कि इसकी डेट समाप्त हो चुकी है। और जो लाल कलर दिख रहा है आपको, उसका आशय यह है कि नॉट येट अनाउंस्ड, यानी कि यह भी अनाउंस नहीं हुई है, आगामी समय में यह अनाउंस होगी। यहाँ पर स्क्रीन में जो डॉक्टर गो केंग स्वी स्कॉलरशिप है, यह इसके सामने ग्रीन कलर का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ये अनाउंस्ड एंड ओपन है, इसकी लास्ट डेट अभी बाकी है। इसके अलावा हम नीचे चलकर देखते हैं, ये सारे में आपको ग्रीन कलर के ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि इनकी लास्ट डेट अभी है, इसमें अप्लाई अभी किया जा सकता है। यदि यहाँ पर येलो कलर होता तो इसका आशय यह था कि अनाउंस हो चुकी और यह क्लोज हो चुकी, यानी कि इसकी अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। तो इस तरह से यह स्कॉलरशिप का ऑप्शन है। यहाँ पर देश और विदेश के संस्थानों में अध्ययन करने के लिए जो सारी स्कॉलरशिप्स हैं, उनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर हम सर्च बॉक्स के राइट साइड में जो एक बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके स्कॉलरशिप को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप को फ़िल्टर करने के लिए हम इस बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कैरियर टाइप, करियर, फंडिंग टाइप, स्कॉलरशिप टाइप, रीजन और नोटिफिकेशन टाइप। इनमें से किसी भी टैब पर क्लिक करके हम स्कॉलरशिप को फ़िल्टर कर सकते हैं। करियर टाइप में जैसे कि वोकेशनल स्कॉलरशिप चाहिए या प्रोफेशनल चाहिए, यहाँ पर हम क्लिक करके देख सकते हैं। करियर के अंतर्गत जाएंगे तो टेक्सटाइल से रिलेटेड चाहिए या सोशल साइंस, साइंस एंड मैथमेटिक्स, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, ब्यूटी एंड वेलनेस, जेम्स एंड ज्वेलरी इत्यादि जो ये करियर हैं, इनसे रिलेटेड स्कॉलरशिप को हम फ़िल्टर कर सकते हैं। फंडिंग टाइप देखें तो स्कॉलरशिप चाहिए या कॉम्पिटिशन्स के लिए चाहिए या फेलोशिप चाहिए, तो इस तरह से हम इसको भी फ़िल्टर कर सकते हैं। रीजन की ओर चलें तो इंडिया में चाहिए या इंटरनेशनल चाहिए, किसी भी ऑप्शन को हम क्लिक करके और स्कॉलरशिप को फ़िल्टर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन टाइप में हम क्लिक करते हैं तो ऑल में यदि हम क्लिक करेंगे तो सारे जो नोटिफिकेशन है वो डिस्प्ले होंगे, लेटेस्ट यानी कि अभी वर्तमान के, और इस तरह से सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर फ़िल्टर कर सकते हैं। बैक होते हैं हम। अगला जो विकल्प है वह है प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, प्रवेश परीक्षा से संबंधित सर्च बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पर हम किसी भी प्रवेश परीक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स के नीचे तीनों कलर के डॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं। ग्रीन यानी कि अनाउंस्ड एंड ओपन, यानी कि जो प्रवेश परीक्षा है वो अनाउंस हो चुकी है और उसकी अंतिम तिथि अभी बाकी है। येलो कलर यानी कि अनाउंस तो हो चुकी और इसकी अंतिम तिथि भी समाप्त हो चुकी। रेड यानी कि अभी तक ये अनाउंस नहीं हुई है, अनाउंस होने वाली है। यहाँ पर स्क्रीन में आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में दिख रहा है। जैसे कि दूसरे विकल्प पर हम चलते हैं, LSAT इंडिया, LSAT इंडिया ये लिखा आ रहा है। अनाउंस्ड फॉर 2021-22 यहाँ पर लिखा आ रहा है। नोटिफिकेशन का मंथ इसका नवंबर है और लास्ट डेट इसकी 20 अप्रैल 2021 है। यहाँ पर आप राइट साइड में देख रहे हैं कि ग्रीन डॉट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी अंतिम तिथि अभी बाकी है, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम व्यू डिटेल में क्लिक करते हैं तो इससे संबंधित सारी सूचना आती है। LSAT से संबंधित जैसे कि जनरल इन्फॉर्मेशन है, सामान्य सूचना जो होती है। एलिजिबिलिटी यानी कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको कौन सी एलिजिबिलिटी रखनी अनिवार्य होगी। एग्ज़ाम पैटर्न इसका कैसा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनालिटिकल रीजनिंग आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, रीडिंग कम्प्रहेंसन आएगा, और इस तरह से जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं। ड्यूरेशन भी यहाँ पर 35 मिनट का दिख रहा है। इसके बाद अवेलेबल सीट्स दिखती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटेक्स आर एज पर द कैपेसिटी ऑफ कॉलेजेस, यानी कि अलग अलग कॉलेजेस के हिसाब से ये अलग अलग कैपेसिटी। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर लिखी हुई है। एप्लीकेशन प्रोसीजर लिखा हुआ है। एप्लीकेशन करने के लिए यानी कि अप्लाई करने के लिए यहाँ जो लिंक दिख रहा है इसमें हमें क्लिक करना होता है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में हम पहुँच जाते हैं और वहाँ से अप्लाई
कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्लोजेस 20 अप्रैल 2021, यानी कि आपको 20 अप्रैल 2021 तक रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। तो इस तरह से हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम डिटेल देखने के बारे में जाना। और अधिक एग्ज़ाम के बारे में हम जानना चाहते हैं तो टॉप कॉर्नर पे आपको मोर एग्ज़ाम दिख रहा है। यहाँ पर क्लिक जैसे ही हम करते हैं तो ये सारे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं इनके बारे में स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। हम किसी भी एग्ज़ाम पे जो व्यू डिटेल्स का बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम वापस चलते हैं, यानी कि बैक का बटन प्रेस करते हैं तो अपनी होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने समझा कि MP एस्पायर पोर्टल के माध्यम से करियर संबंधी जानकारी, कॉलेज संबंधी जानकारी, छात्रवृत्ति प्रतियोगिता, फेलोशिप संबंधी जानकारी और प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी हम किस तरह से ले सकते हैं और किस तरह अपने करियर को एक नई उड़ान दे सकते हैं। जय हिंद।